बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार, और सबसे अच्छी बात है कि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो आज हम बनाएंगे सफ़ेद लोबिया, जो बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा और अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब हमें एक कुकर ले लेना है, उसमें डाल देंगे आधा कप घी। ऑयल है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस करके डाल दिए हैं। तो प्याज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। लाइट जब पिंक कलर का ये हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। तो जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए, हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जब भी आप मसाला भुनें, इसमें आप प्याज के बाद टमाटर फ़ौरन ना डालें, नमक डाल दें। इसमें अब लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के, और साथ ही हल्दी पाउडर डाल देंगे आधे खाने का चम्मच। अब इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के। तो इसमें अब ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। साथ ही काली मिर्चें साबुत डालेंगे 8 से 10 अदद। अगर पीसी हुई हैं तो आप वो शामिल कर दें, लेकिन साबुत का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब भी आप मसाला भूनते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्याज जो है अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए, तो प्याज आपने जब फ्राई हो जाए, सारा मसाला भून जाए, तो फिर इसमें टमाटर डालिएगा। तो इस तरह से आपके जो प्याज हैं ये अच्छे से घुल जाएंगे। अगर आप प्याज के साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे तो प्याज आपके खाने के ऊपर नज़र आएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। तो अब इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें लोबिया डाल दूँगी। लोबिया हमारा था 400 ग्राम लोबिया था। तो लोबिया हमने 4 से 5 घंटे भिगो लिया था। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। जब आप भिगोएंगे तो उसका टेस्ट भी ज़्यादा आता है और गल भी बहुत जल्दी जाता है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से पकाना है ताकि लोबिया का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसमें जो फ्लेवर है तमाम चीज़ों का अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे दही। दही देखिए हमारा कितना गाढ़ा है। 2 खाने के चम्मच हमने इसको भर के दही का डाल दिया है। इससे थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर भी आएगा और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास नहीं है दही तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आपका कुकर अच्छा है तो आप इसमें पानी कम ही डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो अगर आपका कुकर ज़्यादा देर तक स्टीम लेने में लेता है टाइम, तो आप इसमें पानी ज़रा ज़्यादा डाल दीजिएगा। मैंने इसमें पानी इतना डाला है कि जो हमारे लोबिया है ये इसमें अच्छे से डिप हो गया है। तो अब इसको हम स्टीम लगा लेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम लगाया था। अब देखें 5 मिनट के बाद लोबिया जो है हमारा अच्छे से गल चुका है और ज़बरदस्त सा ये बन चुका है। अब हम इसको मज़ीद अच्छे से भूनेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये गल चुका है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त इसकी आने लग चुकी है। अब इसको मज़ीद हमने अच्छे से भून लेना है। घी जो है इसका सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसकी हल्की सी ग्रेवी देने के लिए इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करेंगे उतना ही जितना आप इसमें इसको रखना चाहते हैं, इसकी ग्रेवी। तो देखिए मैंने इतना सा इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको हल्की आंच पे हमने पकने के लिए रख देना है। दम वाली आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे ताकि पानी जो है हमारा अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। अब ज़बरदस्त सा हमारा जो है लोबिया रेडी है। इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, और ज़बरदस्त सा हमारा लोबिया रेडी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।